हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं और बहुत अच्छे से अपने एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आरआरबी क्लर्क और आरआरबी पीओ प्री के एग्जाम को लेकर किस तरह से इस लिमिटेड टाइम में हम प्रिपेयर करें कि हमारा सिलेक्शन हो जाए। वैसे तो मैंने ऑलरेडी आरआरबी पीओ प्री, आरआरबी क्लर्क प्री और मेंस को लेकर भी और मैंने किस तरह से क्लियर करा पूरी डिटेल वीडियो बना रखी है अपने चैनल पे। आप चाहें तो उसको भी जाके चेक कर सकते हैं, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। बट इस वीडियो में हम बात करेंगे आरआरबी पीओ और आरआरबी क्लर्क प्री को लेकर कि इस लिमिटेड टाइम में हम क्या कर लें अब कि हमारा जो है वो सिलेक्शन हो जाए। सबसे पहली चीज, आरआरबी पीओ और आरआरबी क्लर्क प्री आपसे जो चीज डिमांड करते हैं वो है आपका टाइम मैनेजमेंट, आपकी स्पीड, बट ऑल्सो आपके कॉन्सेप्ट। कई बार हमें लगता है कि आरआरबी पीओ और आरआरबी क्लर्क का प्री जो है वो इतना टफ नहीं आता है, तो सिर्फ प्रैक्टिस से और अगर हम अपनी स्पीड पे वर्क करेंगे तो हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। बट हम कॉन्सेप्ट को कई बार भूल जाते हैं। मैंने हर वीडियो में बोला है कॉन्सेप्ट इज द मेन, मतलब कॉन्सेप्ट के बिना तो आप आगे चीजें सोचिए ही मत। तो सबसे पहले आपको जो फोकस करना है वो है कॉन्सेप्ट में। सबसे पहली चीज, आप जो भी पढ़ रहे हैं, जो भी आपका सिलेबस है, आरआरबी क्लर्क हो, आरआरबी पीओ हो, जो भी आप प्री के लिए, सबका सिलेबस बैंक में ऑलमोस्ट सेम होता है। उसमें आपके पास रीजनिंग और क्वांट आता है, तो आपके पास एक बेनिफिट है कि आपके पास प्री में कोई भी लैंग्वेज वाला सब्जेक्ट नहीं है, तो आपको क्वांट और रीजनिंग में ही फोकस करना है। सबसे पहली चीज, आपके जो भी टॉपिक्स हैं, चाहे वो रीजनिंग हो चाहे वो क्वांट हो, आपको बिल्कुल उसके कॉन्सेप्ट ना आपके माइंड में रटे हुए होने चाहिए। तो एक बार अगर आप बिगनर है तो एक बार अपने कॉन्सेप्ट के साथ गो थ्रू करिए। अगर आपने ऑलरेडी आप प्रिपेयर कर रहे हैं बहुत टाइम से तो ठीक है, आपकी कॉन्सेप्ट आई थिंक क्लैरिटी होगी, बस रिवाइज करते जाइए और उसके बाद अपनी स्पीड और अपने टाइम मैनेज पे वर्क करिए। इस बार तो शायद ऐसा भी है कि आरआरबी क्लर्क और आरआरबी पीओ में अगर हो सकता है कि सेक्शनल टाइमिंग आ जाए, अदरवाइज सेक्शनल टाइमिंग नहीं होती थी। अगर सेक्शनल टाइमिंग हो गई तो कई बार क्या होता था, हमारा एक स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट होता था जहां पे हम जैसे 40 में से 40 अटेम्प्ट कर लेते थे एंड उसमें हम 20-25 करके हमारा सिलेक्शन हो जाता था। पीओ प्री में आई थिंक आरआरबी क्लर्क प्री में तो आपको वैसे भी बहुत मैक्सिमम अटेम्प्ट करने पड़ते थे। तो हमारे पास ये चीज भी है कि इस बार हमें दोनों सब्जेक्ट को इक्वली उतना ही फोकस करना पड़ेगा, इक्वली उतनी ही मेहनत करनी पड़ेगी। तो आपको सबसे पहली चीज, अपने कॉन्सेप्ट में आप गए, कॉन्सेप्ट के थ्रू गो थ्रू जाना है। आपको जितने हैं आपके माइंड में वो कॉन्सेप्ट ना रटे होने चाहिए। अगर आप रीजनिंग कर रहे हैं ना, आपको पता होना चाहिए कि इसका कॉन्सेप्ट ये है, आपको इतनी बार उसे पढ़ना है। तो मंडे टू फ्राइडे आप अपने कॉन्सेप्ट पे वर्क करिए। देन सैटरडे और संडे आप चाहे तो रेस्ट ले सकते हैं, बट देन सैटरडे या फिर संडे का हाफ डे आप अपने कॉन्सेप्ट को रिवाइज करिए। जो भी आपने मंडे टू फ्राइडे पढ़ा है, चाहे आपने दो ही टॉपिक पढ़े, चाहे आपने 3 ही टॉपिक पढ़े, जितने भी टॉपिक पढ़े, आपको नए टॉपिक पे नहीं जाना है, पहले उनको रिवाइज करना है। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप जितना पढ़ रहे हैं ना वो आपके माइंड में एकदम बैठ जाना चाहिए। तो आपने ये चीज कर ली, देन आप वर्क करेंगे अपनी स्पीड और टाइम मैनेजमेंट पे। स्पीड पे कैसे वर्क करना है, जो भी आपने पढ़ा है उसकी क्विजेस लगानी है, आपको स्पीड टेस्ट देने हैं, आपको मॉक टेस्ट देने हैं, जितना आप दे सकते हैं। क्विजेस पर्टिकुलर टॉपिक की आपको लगानी है। उससे क्या होता है, जो टॉपिक आपने पढ़ा उससे आपके कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी ज्यादा होती है। क्योंकि आपने कोई टॉपिक पढ़ा, सपोज हम मान लेते हैं आपने इनइक्वालिटी पढ़ा, आपकी इनइक्वालिटी की चीजें आपके माइंड में गई। जब आप सेम टॉपिक से क्वेश्चंस लगाते हैं तो आप अपने कॉन्सेप्ट को और अच्छा बना रहे हैं, मतलब जो भी आपका कॉन्सेप्ट था ना वो और ज्यादा क्लियर होते जा रहा है आपके माइंड में, क्योंकि आप उसी के क्वेश्चंस कर रहे हैं। साथ साथ जब आप यहाँ पे अपने कॉन्सेप्ट को क्वेश्चंस के साथ प्रैक्टिस करते हैं तो कॉन्सेप्ट ज्यादा क्लियर होता है। देन धीरे धीरे फिर इसी प्रैक्टिस को आप बढ़ाते जाते हैं, देन आपकी स्पीड बढ़ती है। तो ये एक प्रोसीजर है जो कि आपको करना ही होगा अगर आप चाहते हैं कि आपका सिलेक्शन हो और आप एक राइट तरीके से आगे बढ़े। तो सबसे पहले अपने कॉन्सेप्ट पे जाइए। सेकेंडली, उन कॉन्सेप्ट की क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए। आपको इजीली टॉपिक वाइज क्विजेस मिल जाती हैं। कोई एक अच्छे मॉक टेस्ट पे इन्वेस्ट करिए, उसमें जहाँ पे टॉपिक वाइज क्विजेस भी हो वहां पे जाइए, उसको करिए। एंड देन आपको मॉक टेस्ट देना है। मॉक टेस्ट से क्या होगा, आपकी स्पीड बढ़ेगी। अब आपने क्वेश्चंस कर लिए, प्रैक्टिस कर ली है बार बार उस चीज की। मॉक टेस्ट से आपको समझ आता है कि क्वेश्चंस एक पैटर्न में नहीं आएंगे। आपने आप ये कॉन्सेप्ट पढ़ा था, वहां से प्रैक्टिस करी थी, बट पेपर में ऐसा नहीं होगा। पेपर में आपको अलग अलग तरह के क्वेश्चन हो सकता है। अभी आप सिलॉक्स कर रहे हैं, अभी इनइक्वालिटी आ जाए, फिर आपको अर्थमेटिक में जाना है। इस तरह से आपका माइंड चलना चाहिए। तो यहाँ से हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, अपने माइंड को हम ट्रेन कर रहे हैं कि कैसा भी क्वेश्चन आए हमें कॉन्सेप्ट को ऐसे स्विच करना है।
तो इसीलिए मैंने बोला कि कॉन्सेप्ट क्लैरिटी होना इसलिए जरूरी है क्योंकि आप क्वेश्चन देखें, आपके माइंड में ऐसा नहीं आप सोचने में 1-2 मिनट लगा ले रहे हैं। आरआरबी में आपके पास टाइम ही नहीं है इतना सोचने का। आपने देखा, आपको 10-20 सेकंड के अंदर कॉन्सेप्ट समझ में आया, आपने क्वेश्चन करा एंड 30-40 सेकंड में तो आपको निकल भी जाना है उस क्वेश्चंस को करके। हाँ, कुछ क्वेश्चंस टाइम टेकिंग होते हैं, बट अदरवाइज जो क्वेश्चंस इजीली हो जाते हैं वो आपको करने हैं। जब आप अर्थमेटिक करेंगे तो याद रखना क्वाड्रेटिक, नंबर सीरीज, सिंप्लीफिकेशन, इसको तो बिल्कुल ऐसी प्रैक्टिस अपने लाइए ना, अपने उसमें डेली आपको प्रैक्टिस करनी है। 10-20 क्वेश्चन इसके क्वाड्रेटिक के, 10-20 सिंप्लीफिकेशन के, इतनी ज्यादा प्रैक्टिस करनी है आपको कि बिल्कुल आपके माइंड में आपका हाथ ना एकदम सेट हो कि कोई भी सिंप्लीफिकेशन आए आप उसे लाइक 10-20 सेकंड में करके निपटा देंगे। क्वाड्रेटिक है, नंबर सीरीज है, मिसिंग रॉन्ग, कुछ भी आया आप इसे निपटा देंगे। देन डीआई आपकी ऐसी प्रैक्टिस होनी चाहिए क्योंकि लेवल इतना टफ नहीं आता, ईजी आता है, तो आप उसको भी करके अपना फटाफट निपटा देंगे। एंड देन अर्थमेटिक के कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो कि आपके टाइम टेकिंग होते हैं, कुछ इजी होते हैं, तो कोशिश करिए पहले इजी वाले निपटा लीजिए। एंड देन अगर आपने अच्छे से पढ़ रखा है तो जो भी थोड़ा बहुत टाइम टेकिंग है उस पर भी जाइए। तो इस तरह से आपको अपनी पूरी प्रैक्टिस करनी है। पजल्स आपको डेली करनी है, मतलब आपको ना अपना एक रूटीन बनाना पड़ेगा डेली का, जिसमें सिंप्लीफिकेशन, नंबर सीरीज, डेली पजल, डेली डीआई, ये तो आपकी रूटीन में होनी ही चाहिए। आपको मतलब इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप ऐसा ना हो कि दिन भर में 10-20 कर रहे हैं कोई चीज एंड देन पूरे 3-4 दिन नहीं कर रहे हैं, देन उसके बाद स्विच कर रहे हैं। वेरी इंपॉर्टेंट कि आप एक लिमिटेड बनाए, लाइक आपने बना लिया कि 3 से 4 डीआई, 3 से 4 पजल, अपनी कैपेसिटी के हिसाब से कितना आपको समझ आ रहा है। फिर धीरे धीरे हर दिन अपने आप को थोड़ा सा पुश करने की कोशिश करिए कि आप उससे थोड़ा बेटर कर पाएं। अपनी प्रोग्रेस को देखिए और फिर आपको डेली कंसिस्टेंसी के साथ इसे प्रैक्टिस करना है। अगर आप इस तरह से प्रैक्टिस करते हैं, आई एम श्योर आपका आरआरबी पीओ प्री या क्लर्क का बहुत इजीली क्लियर हो जाएगा, बहुत अच्छे मार्जिन से क्लियर होगा और बहुत अच्छे मतलब आपको जब आप पेपर देके आएंगे आपको रियलाइज होगा कि हाँ अब आपका सिलेक्शन हो जाएगा, अब आप मेंस की प्रिपरेशन में लग सकते हैं। बट एक ही शर्त है कि आपको इसी तरह से प्रिपेयर करना है, अपने कॉन्सेप्ट नहीं छोड़ने, अपनी स्पीड पे वर्क करना है और मॉक टेस्ट लगाने हैं। अगर आपने ये 3 चीज कंसिस्टेंसी के साथ कर ली, आई एम श्योर आपका सिलेक्शन हो जाएगा। आरआरबी जो क्लर्क या पीओ का प्री है, मॉक टेस्ट भी ओनली 45 मिनट्स का होता है, आई थिंक पूरे दिन भर में आप 45 मिनट्स उसको दे सकते हैं और उसको एनालाइज करने में भी ज्यादा टाइम नहीं लगता क्योंकि ऑलरेडी जब आप क्वेश्चन करें तो आधे से ज्यादा क्वेश्चन तो आप कर चुके होते हैं और फिर आपने जो क्वेश्चन गलत करे या कुछ छोड़ दिए हैं वो आपको करने होते हैं, वो आपकी प्रैक्टिस भी हो जाती है। तो आरआरबी क्लर्क और पीओ के प्री में आपका जो है ना, जब आप मॉक्स देते हैं या कुछ भी करते हैं, आपका टाइम ज्यादा नहीं जाता मॉक्स देने में, तो लिमिटेड टाइम में आप अच्छी प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर आपका फोकस है आरआरबी क्लर्क और पीओ का तो प्लीज आप उस पर पूरा फोकस करिए, उसी में लग जाइए, अच्छे से प्रिपेयर करिए। आई एम श्योर आपका इस साल सिलेक्शन होगा ही होगा। आई होप आपको ये वीडियो यूजफुल लगी होगी। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। चिल देन, बाय बाय।